ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि भेड़ चाल से हटके सोचता है। ये वीडियो खास उनके लिए है जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद गड्ढे में नहीं गिरता है। ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि अपने हर एक पैसे की वैल्यू करते हैं और उसकी कीमत जानता है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो उनके लिए है जो 2025 में स्कोडा कुशैक लेने की सोच रहा है, या फिर जो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कुशैक और काइलैक में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्या मुझे जितने प्राइस में काइलैक का टॉप वेरिएंट आ रहा है, क्या उतने ही प्राइस में मुझे कुशैक का बेस या फिर मिड वेरिएंट लेना चाहिए। हर एक चीज़ हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे और आएंगे कंक्लूजन में एक फाइनल वर्डिक्ट के साथ। तो शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो के अंत में एक फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको देने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए जो कि आपके हार्ड अर्न मनी की वैल्यू करे और आपको सही सही उसका रिटर्न मिले। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो लोग काइलैक को एक छोटी गाड़ी समझ के देख रहे हैं और कुशैक को बहुत बड़ी गाड़ी समझ के देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, एक बहुत बड़ा टैक्सेशन का गेम है। और यहाँ पे बात बड़ी या फिर छोटी गाड़ी की नहीं है, बात यह है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और आपके पैसे की कितनी वैल्यू ये दोनों गाड़ियाँ रिटर्न में आपको दे रही है। तो ये टोटल जो पूरा मुद्दा है, ये आपके पैसे का और उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है उसका। तो आप बिल्कुल भी काइलैक को एज ए छोटी गाड़ी ना देखें और कुशैक को बहुत ही बड़ी गाड़ी समझ के भी ना ले। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं जो कि दूसरे चैनल में नहीं दिखाते हैं। हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस शेयर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप एक लाइक कर सकते हो और हमें सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ कितनी अलग है एक दूसरे से। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है ऑटोमोबाइल के ऊपर, वहाँ पे अगर आपको पता ना हो, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको पता ना हो तो जो भी गाड़ियाँ 1200 सीसी के अंदर है, या फिर दूसरा दूसरा क्राइटेरिया कि जो गाड़ियाँ 4 मीटर के अंदर आती है लेंथ में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस गाड़ी के ऊपर टैक्स लगाता है 25 से 30% का, 25 to 30%। वही अगर गाड़ी आपकी 4 मीटर के आगे है और आपकी गाड़ी 1200 सीसी के ऊपर है, मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, तो ये टैक्स बढ़ के हो जाता है 50% तक, 50% तक। सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपकी गाड़ी अगर 4 मीटर से थोड़ी सी अंदर है, 4 मीटर के अंदर बैठ रही है, गाड़ी की कीमत है 10 लाख, और दूसरी गाड़ी है जो कि 4 मीटर से स्लाइटली ऊपर है। अगर आप दोनों गाड़ियों को साथ में खड़ा करोगे तो शायद ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों में से लंबी गाड़ी कौन सी है। लेकिन रूल के हिसाब से जो 4 मीटर से स्लाइटली बड़ी गाड़ी है वहाँ पे 50% टैक्स लगेगा, और जो स्लाइटली छोटी गाड़ी है वहाँ पे 25 to 30% का टैक्स लगेगा। तो ये कैलकुलेशन से गाड़ी का कीमत तो सेम ही है 10 लाख, लेकिन जो स्लाइटली छोटी गाड़ी है उसका टैक्स के बाद प्राइस हो जाएगा 12 से 13 लाख। वही जो हल्की सी गाड़ी 4 मीटर से बड़ी है उसका प्राइस हो जाएगा लगभग 15 लाख के आसपास। मतलब 2 से 3 लाख रुपए इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे कुछ की वजह से। तो सेम कैलकुलेशन अप्लाई करता है कुशैक और काइलैक के बीच में भी। तो आप दोनों में से अगर कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और आपको लग रहा है कि मैं कुशैक का बेस मॉडल लेके एक बड़ी गाड़ी घर पे लेके आ रहा हूँ, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट को देके एक स्लाइटली लंबी गाड़ी लेके आ रहे हो। तो ये आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि कुशैक कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू काइलैक। आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो गाड़ी के नहीं दे रहे हो, आप गवर्नमेंट के टैक्स में दे रहे हो। उसके बदले में आपको कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा, आपको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने एक सेगमेंट ऊपर गाड़ी ली है। लेकिन क्या क्लियरली जस्टिफाई करती है कि ये गाड़ी एक सेगमेंट ऊपर है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो काइलैक अगर मैं ऑटोमेटिक में बेस वेरिएंट देखूँ, मैं एक शोरूम प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, तो इसका सिग्नेचर वेरिएंट आता है 10.59 लैक्स में। एक शोरूम प्राइस है काइलैक के बेस वेरिएंट का ऑटोमेटिक का। वही अगर मैं कुशैक का बेस वेरिएंट जो कि ऑनिक्स है ऑटोमेटिक में, उसकी प्राइस हो जाती है 13.49 लाख। वही जो मैंने आपको 3 लाख का डिफरेंस बताया था, वही यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस वेरिएंट टू बेस वेरिएंट में।
मैनुअल में अगर देखें तो काइलैक में आता है क्लासिक, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7.89 लाख से, जिसको स्कोडा बहुत हाईलाइट भी कर रही है कि 7.89 लाख की गाड़ी है। वही अगर मैं मैनुअल कुशैक का देखूं जो कि क्लासिक वेरिएंट है, तो उसकी प्राइस है 10.89 लाख। तो अगेन वही 2.5 से 3 लाख का डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर टैक्स का बताया वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइसिंग में मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस प्राइसिंग को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर आप एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। आपको परचेस करते वक्त इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। और नोट कीजिएगा, ये एक शोरूम प्राइजेस है, इसमें टैक्स जुड़ेगा, आरटीओ जुड़ेगा, इंश्योरेंस जुड़ेगा, एक्सेसरी जुड़ेगी, और ऑन रोड प्राइजेस का कुछ अलग होगा। तो मैं एक शोरूम प्राइजेस में कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन रोड प्राइस हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है। उसके बाद अगर मैं टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ काइलैक में, जो कि है प्रेस्टीज वेरिएंट, इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 14.40 लाख। और वही अगर मैं कुशैक में बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर जो आता है सिग्नेचर, उसकी बात करूँ तो सिमिलरली आपको मिलता है 15.29 लाख में। इनफैक्ट 1 लाख ज़्यादा ही है। तो जहाँ पे आपको काइलैक का टॉप एंड वेरिएंट मिल रहा है ऑटोमेटिक में 14.5 लाख के अंदर 14.40 लैक्स में, आपको कुशैक में बेस वेरिएंट से केवल एक वेरिएंट ऊपर का मॉडल मिल रहा है, जो कि आपको इससे भी 1 लाख महंगे में मिल रहा है, 15,30,000 में। दूसरी चीज अगर मैं मैनुअल में देखूं, काइलैक में जो कि प्रेस्टीज वेरिएंट आता है मैनुअल में, टॉप एंड वेरिएंट है, इसकी प्राइस जाती है 13.35 लाख एक शोरूम। वही अगर मैं मैनुअल कुशैक में देखूं तो सेम बेसिक वेरिएंट से एक लेवल ऊपर का वेरिएंट है, ये आपको जाता है 14.19 लाख में। तो एक तो ऑलमोस्ट आप इसे बेस वेरिएंट ही कह सकते हो, क्लासिक से एक लेवल ऊपर का वेरिएंट है, बेसिक इसको कह सकते हो। कुछ आपको ज़्यादा फीचर मिलते नहीं है, वो भी आपको 1 लाख महंगा मिल रहा है। तो ये जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप कुशैक के पीछे दे रहे हो, क्या वो जस्टिफाई करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो आपके मन में जो भ्रम था कि मैं बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, तो क्या कुशैक सच में बड़ी है, और अगर है तो कितनी बड़ी है, वो हम डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बूट स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे भी पहले लगा था कि काइलैक छोटी गाड़ी है तो कुशैक से तो इसका बूट स्पेस कम ही हो सकता है, लेकिन मैं गलत था। बूट अगर मैं बात करूँ तो काइलैक का बूट स्पेस आता है 446 लीटर, आपको इसमें स्पेस मिलता है, 446 लीटर, ऑलमोस्ट 450 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल रहा है। वही अगर हम कुशैक में देखें तो 385 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस है। तो काइलैक में आपको 61 लीटर का ज़्यादा स्पेस मिलता है कुशैक से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जब भी फैमिली के साथ ट्रैवल में जाते हो, बूट स्पेस बहुत मैटर करता है, और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि कम पैसे में भी काइलैक का बूट स्पेस ज़्यादा है कुशैक से। उसके बाद हम आते हैं लेंथ पे। तो यहाँ पे मेन गेम जो है यहाँ पे चेंज होता है। तो लेंथ की अगर बात करूँ तो काइलैक की लेंथ है 3995 मिलीमीटर, 3995 mm का इसका लेंथ है। मतलब ऑलमोस्ट ये 4 मीटर की गाड़ी है, हल्की सी 5 mm से ये कम है, जो कि आप मतलब ऐसे दिखा भी नहीं सकते हो कि कितने कितने से ये छोटी है। तो ऑलमोस्ट 4 मीटर की गाड़ी तो ये है ही, ज़्यादा भी छोटी नहीं है। वही अगर हम कुशैक में देखें तो कुशैक का लेंथ है 4225 mm, मतलब 230 mm कुशैक लंबी है। तो 230 mm आपके लिए कितना मैटर करता है? अब 230 mm के लिए क्या 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ है? मैं फिर से आपको सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या 230 mm के लिए 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना आपको वर्थ लगता है? अगर ये गाड़ी बहुत ही लंबी होती, 7 सीटर होती, तो बात अलग है। 7 सीटर में आपको एक्स्ट्रा सीटिंग मिलती है, 3 लोग एक्स्ट्रा बिठा सकते हो, ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा बूट मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ 230 mm का। तो क्या 3 लाख रुपए पे करना जस्टिफाइड है? मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ। तो लेंथ में कुशैक डेफिनेटली लंबी तो है, लेकिन 230 mm कुछ ज़्यादा डिफरेंस ये क्रिएट नहीं करती है। और प्रैक्टिकली देखें तो ये इसका बूट स्पेस भी छोटा है, लंबी होने के बावजूद कम बूट स्पेस आपको ऑफर करती है। उसके बाद इसकी मैं चौड़ाई की बात करूँ, विड्थ की बात करूँ, तो काइलैक का विड्थ है 1783 mm और कुशैक का विड्थ है 1760 mm। मतलब चौड़ाई के मामले में काइलैक बड़ी है कुशैक से, 23 mm ज़्यादा चौड़ी है काइलैक एज कम्पेयर टू कुशैक। इसका मतलब अगर आप 3 लोग बिठाते हो पीछे, तो काइलैक में 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, उनको शोल्डर रूम ज़्यादा मिलेगा कुशैक से। 23 mm का यहाँ पे डिफरेंस है।
उसके बाद मैं हाइट की बात करूँ, ये दोनों गाड़ियों को हम एसयूवी कहते हैं इंडिया में। ये सेगमेंट में सब लोग एसयूवी ही कहते हैं, हालांकि एसयूवी का एक अलग ही डेफिनेशन है, इंडियंस उसको नहीं मानते। चलो हम एसयूवी मान के चलते हैं कि भाई ये एसयूवी है। तो यहाँ पे हाइट बहुत मैटर करती है। हाइट अगर देखें तो काइलैक का हाइट है 1619 mm, 1619 mm का हाइट काइलैक में है। कुशैक में अगर देखें तो 1612 mm का है। तो काइलैक कुशैक से लंबी भी है 7 mm से। तो काइलैक लंबी भी है, काइलैक चौड़ी भी है, और काइलैक ऑलमोस्ट 4 मीटर की गाड़ी भी है, और काइलैक का बूट स्पेस भी बड़ा है और आपको 3 लाख रुपए बचा के भी दे रही है। अब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काइलैक में मिलता है 189 mm का, कुशैक में 188 mm का। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी काइलैक में 1 mm ज्यादा मिलता है। उसके बाद व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस है काइलैक का 2566 mm, 2566 mm, और यहाँ पे व्हील बेस जो कुशैक का है वो है 2651 mm, मतलब यहाँ पे 85 mm ज्यादा व्हील बेस है कुशैक में। तो व्हील बेस और लेंथ के मामले में कुशैक बड़ी है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में, विड्थ के मामले में, हाइट के मामले में काइलैक हर एक एस्पेक्ट में, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कुशैक से आगे दिख रही है। अब आता है माइलेज। माइलेज अगर मैं कुशैक का देखूं तो 17 से 18 kmpl का आपको कुशैक में मिलता है। काइलैक एक छोटी गाड़ी है, इसमें आपको माइलेज स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा, तो माइलेज में भी काइलैक आगे है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। जहाँ पे वहाँ पे 17-18 का माइलेज मिल रहा है, आपको 18-19 का मिलेगा। 1 लीटर का आपको, 1 kmpl का आपको फ़र्क यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी विनर है काइलैक। अब बात आती है रोड प्रेजेंस की। आप ज़्यादा 3 लाख रुपए ज़्यादा देके अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी गाड़ी लेके आ रहा हूँ जो लोग घूम घूम के देखेंगे, तो भैया कुशैक का रोड प्रेजेंस अपने सेगमेंट में सबसे फीका है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, आप खुद भी अगर कुशैक को अपने सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के साथ खड़ी करके देखोगे तो एक तो ये बहुत छोटी लगती है, ये ऑलमोस्ट हैचबैक टाइप की लगती है, और इतना भी कुछ इसका ज़्यादा खास रोड प्रेजेंस है नहीं कि लोग उसको घूम घूम के देखें। आप काइलैक और कुशैक को साथ में खड़े करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही गाड़ियां दिखेगी। इनफैक्ट आपको काइलैक में थोड़ा फ्रेश लुक मिलता है, कुशैक का भी वही देख देख के एक बोरिंग सा उसका लुक होने लगा है। तो आपको यहाँ पे काइलैक में एक फ्रेश लुक भी मिलेगा, और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आप कुछ ऐसा मैसिव दिखने वाली, बहुत ही एग्रेसिव दिखने वाली गाड़ी भी लेके नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे रोड प्रेजेंस के लिए भी कुछ ज़्यादा पैसे देना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ तक आप अगर दिमाग खोल के देख रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे हम दे रहे हैं वो गाड़ी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेशन के लिए दे रहे हैं। और शायद से यही रीज़न होगा कि स्कोडा ने भी ऑलमोस्ट 4 मीटर की गाड़ी बनाई है, लेकिन सब 4 मीटर के सेगमेंट में इसको बिठा दिया है, ताकि ये जो 50% का टैक्स ब्रैकेट है वो कम होके 25-30% में ब्रैकेट में वो चले जाए, और वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो ये रियल गेम है। जिन लोगों को पता था, जो समझदार है, गेम समझ चुके हैं, जिनको अभी भी लगता है कि नहीं मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, तो वो 3 लाख रुपए अपने वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं। गवर्नमेंट तो वैसे भी अपने को टैक्स लगा ही रहा है, आप और टैक्स दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो आपने मान के चलते कि आपने कुशैक ले ली, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने बड़ी गाड़ी लाई है। अब फीचर्स के मामले में, जहाँ पे आपको सेम प्राइस में या फिर कुशैक के बेस वेरिएंट से भी कम प्राइस में अगर आपको काइलैक का टॉप वेरिएंट मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं कुछ आपको ऐसे फीचर्स बताना चाहूँगा जो आपको काइलैक में मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में, और सेम प्राइस में अगर आप कुशैक का बेस वेरिएंट लेते हो तो आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ फीचर्स का मैंने लिस्ट बनाया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेदराइट सीट मिलेंगे, कुशैक में आपको बेस वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स मिलेंगे। लेदराइट सीट्स है, ये वो फीचर्स है जो काइलैक में है लेकिन कुशैक में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लेदराइट सीट हो गया। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलता है काइलैक में। आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा जो कि दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। आपको सनरूफ मिलेगा। आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओवरवेम्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको एंटी थेफ्ट अलार्म आपको मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, आपको 2 एक्स्ट्रा ट्विटर्स मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलता है काइलैक के टॉप वेरिएंट में। आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको फ्रंट सीट्स मिलते हैं, ड्राइवर को पैसेंजर दोनों का भी। और आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, आपको बड़ा टच स्क्रीन मिलेगा इसमें, और आपको लगभग 1 से 2 लाख तक की आपको सेविंग भी मिलेगी विथ ऑल दीज एडिशनल फीचर्स। अगर आप टॉप वेरिएंट लोगे
टॉप टू टॉप वेरिएंट की मैं बात करूँ तो आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ये सारे फीचर्स कुशाक में पाने के लिए, जो कि आपको काइलैक में 2.5 से 3 लाख की सेविंग के साथ मिलेंगे। तो अब आप बताइए, आपके 2-3 लाख रुपए भी बच रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपको टॉप एंड गाड़ी का प्रीमियम फील भी मिलेगा। आप यकीन मान के चलिए, अगर आप गाड़ी रुतबे के लिए ले रहे हो तो एक टॉप एंड गाड़ी के अंदर बैठने का फील और एक बेसिक गाड़ी के अंदर बैठने का फील कंप्लीटली अलग होता है। आप भले छोटी गाड़ी टॉप एंड लेते हो तो लोग बोलते हैं भाई टॉप एंड गाड़ी लिए, वर्सेस अगर आप बड़ी गाड़ी बेस वेरिएंट देते हो तो लोग बोलते हैं कि यार पैसे नहीं थे इसके बाद, इसलिए इसने बेस वेरिएंट उठा के लाया है। तो ये चीज़ भी होती है सोसाइटी में। तो यहाँ पे भी काइलैक जीत रही है, टॉप एंड गाड़ी का आपको फील मिलता है। और जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो कुछ भी प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक ग्रेड का जो प्रॉब्लम था, वो काइलैक में बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन के साथ मैच किया है। आपको ज़्यादा रैटलिंग का प्रॉब्लम भी काइलैक में नहीं आएगा। तो जो जो इश्यूज आप कुशैक में, स्लाविया में फेस कर रहे थे, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन काइलैक में लिए गए हैं, तो काइलैक में आपको इश्यूज भी नहीं आएंगे। तो समराइज करता हूँ, आपको सारे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे, आपको 3 लाख की सेविंग मिलेगी, साइज आपको लगभग उतना ही मिलेगा, आपको सेम रोड प्रेजेंस मिलेगा और आपको एक टॉप एंड गाड़ी के अंदर बैठने का फील भी मिलेगा। ये सारे एस्पेक्ट में एक समझदारी का डिसीजन होगा कि आप काइलैक का टॉप वेरिएंट ले सकते हो कुशैक का बेस वेरिएंट लेने की जगह। ये था फाइनल वर्डिक्ट। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया, हमारे लिए स्पेस ही ज़्यादा मैटर करता है, हमारी फैमिली बड़ी है, लंबे चौड़े लोग हैं, बूट स्पेस ज़्यादा होता है, हमें बहुत ही स्पेशियस गाड़ी चाहिए। तो कुशैक बहुत ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी नहीं है। अगर आपके लिए स्पेस और साइज ही मैटर करता है और आपको कुछ हद तक रोड प्रेजेंस ही मैटर करता है और आपको स्कोडा में ही जाना है और आप ओके हो कि आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं, आपको बस स्पेस चाहिए, तो ऐसे मामले में आप कुशैक लेने की जगह आप स्लाविया की तरफ देख सकते हो। स्लाविया एक बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है और दिखने में भी काफ़ी लंबी चौड़ी, आपको एक बहुत ही मैसिव सा रोड प्रेजेंस मिलता है और नो डाउट स्लाविया अच्छी खासी स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। इसका बूट भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप स्पेस ही आपके लिए प्रायोरिटी है तो कुशैक से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्लाविया आपके लिए होगी। मैं अगर स्लाविया के प्राइजेस देखूँ तो सबसे पहले जो स्लाविया का सिग्नेचर ऑटोमेटिक आता है, बेस वेरिएंट है ऑटोमेटिक में, वो आता है 15,09,000 में। 15 लाख के करीब इसका बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक में आता है। और काइलैक का जो टॉप वेरिएंट है प्रेस्टीज ऑटोमेटिक में, वो आता है 14,40,000 में। मतलब आप 50 से 60,000 एक्स्ट्रा दे के आप स्लाविया का सिग्नेचर वेरिएंट ले सकते हो। आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा, गाड़ी दिखने में काफ़ी बड़ी है, इसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा है। तो यहाँ पे ही आपका डिसीजन वर्थ होगा। मैं स्लाविया को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए स्पेस प्रायोरिटी है उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप मैनुअल में देखोगे तो स्लाविया का जो क्लासिक वेरिएंट आता है 10.69 लाख में आता है और काइलैक का टॉप एंड वेरिएंट 13,35,000 में आता है। तो आपको लगभग 2.5 से 3 लाख की सेविंग भी हो जाएगी। आप स्लाविया का बेसिक वेरिएंट ले सकते हो क्लासिक मैनुअल में। 3 लाख रुपए आपके बचेंगे, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा बूट मिलेगा, गाड़ी आपको बड़ी मिलेगी। वही आप थोड़ा इसमें अपग्रेड भी कर सकते हो, जैसे कि काइलैक का टॉप एंड वेरिएंट जा रहा है 13,35,000 में और आपको स्लाविया का सिग्नेचर वेरिएंट जा रहा है 13,99,000 में। तो आप एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी भी ले सकते हो, आपको थोड़े बहुत ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे और ऑलमोस्ट प्राइसिंग में सेम ही है। और स्लाविया में फिलहाल 1.5 से 2 लाख का अपफ्रंट डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। तो जिनको स्पेस प्रायोरिटी है स्लाविया की तरफ देख सकते हो। लेकिन अगर आप कुशैक और काइलैक के बीच में कंफ्यूज हो, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि आप दोनों में कंपेयर करके 3 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करो। यहाँ पे क्लियर वर्डिक्ट है कि आपको काइलैक ही लेनी चाहिए अगर आपको स्कोडा ही लेनी होगी तो। और ये जो लॉजिक है प्राइसिंग का, ये अप्लाई होता है वेन्यू और क्रेटा के लिए भी। जो लोग क्रेटा लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा वेन्यू का टॉप एंड वेरिएंट ले लो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इनफैक्ट जो नई क्रेटा है उससे ज़्यादा रोड प्रेजेंस वेन्यू का अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो ये था हमारा फाइनल वर्डिक्ट। जो लोग कंफ्यूज है, आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर कैलकुलेशन मिला हो और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। इस वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर एक वीडियो में कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि ये डैश कैम है, हर एक गाड़ी में होना ही चाहिए, मस्ट हैव एक्सेसरी है। ये सेफ्टी हैमर है और ये टायर इन्फ्लेटर है, जो कि इमरजेंसी में आपको हमेशा हर एक गाड़ी में काम आएगा। इसको आप आज ही परचेस कर सकते हो, 50 to 60% का डिस्काउंट चालू है। इसका मैंने लिंक दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो।
और मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी और गले में खराश वगैरह है, इसलिए मैं ठीक से वर्ड्स प्रोनाउंस भी कर नहीं पा रहा हूँ। फिर भी एक वीडियो बनाना था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बनाया। मिलता हूँ अगले वीडियो में ज़्यादा फ्रेश लुक और थोड़े अच्छे हेल्थ के साथ। तब तक के लिए अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्त सीट बेल्ट पहने बिना ड्राइव मत करना, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी टू व्हीलर मत चलाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।